हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा स्कूल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अभी तक आपने पोलिनोमियल की क्लासेस देखते आ रहे हैं और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी भी पोलिनोमियल में किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए थे। और हमने ये भी पता किया था कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। तो आते हैं बच्चों आज उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को लेकर, और फिर आज के वीडियो में हम आपको यह भी बता सकते हैं कि किस प्रकार हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, आइए। कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। मतलब हमको इसका जीरो को पता करना है और जीरोज को पता करने के साथ साथ हमको ये भी रिलेशन वेरीफाई कराना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 3x² माइनस एक्स माइनस 4 और हमको फाइंड आउट करना है इसका जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके जीरोज को पता करने के लिए हम ये मान लेंगे लेट fx इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, और इसको हम इस पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर देते हैं मिडिल टर्म को एक्सप्लेन कर कर, और ये हो जाता है 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। और इस प्रकार इन दोनों में जो कॉमन है हमने देखा x कॉमन है, तो ये 3x माइनस 4 अब प्लस 1 कॉमन है तो हमको मिलेगा 3x माइनस 4, यानी कि x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टर्म में और इधर राइट टर्म में 3x माइनस 4 कॉमन है, मेरे पास बचा x प्लस 1। ठीक है, फॉर जीरोस के लिए हम आपको बताया था कि जीरोस निकालने के लिए आप fx को क्या करते हैं, जीरो की इक्वल कर देते हो, यानी कि आप देख सकते हो कि x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ना यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0 लाएंगे जब, तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और इसी प्रकार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हो तो x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं इसकी जो जीरोज है x इक्वल टू माइनस 1 एंड 4/3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से देखा कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। अब हम जाते हैं इसको वेरीफाई कराने के लिए कि किस प्रकार हम इसके जीरो और इसके कोएफिशिएंट में वेरीफाई होंगे। ठीक है, आप इसे नोट करें। देखते हैं बच्चों इसके वेरीफाई के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले बच्चों आप करना क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी कंपेयर करा लेना ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। और जैसे आप कंपेयर कराते हो आप देख सकते हो x² का कोएफिशिएंट 3 है एंड b इक्वल टू हमारा -1 है एंड c इक्वल टू -4 है। ठीक है, और यदि मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो आप देख सकते हो 4/3 प्लस -1 जो कि हो जाएगा 4/3 माइनस 3 इक्वल टू 4/3 -1, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। और इस 1/3 को आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x का कोएफिशिएंट -1 है इसलिए इस 1 को लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², और 3 जो है x² का कोएफिशिएंट है, यानी कि हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है कि सम ऑफ जीरोस 4/3 प्लस -1 किया है, तो हमारे पास 1/3 आया है, और इस 1/3 को हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 1 को लिख सकते हो माइनस ऑफ -1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि 3 है। इसी प्रकार यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, यही हमारा अल्फा एक को बीटा बोलते हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप देख सकते हैं 4/3 इंटू -1 जो कि -4/3 होगा, और आगे आप इसको देखेंगे कि -4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चे, और 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है।
तो इस प्रकार हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज भी। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स कहें या जीरोस कहें उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ रिलेशन भी उनके बीच फाइंड किया जा सकता है, उनके जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बच्चों फिर से देखते हैं एक सवाल। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन दिया 4y² - 15, और यहां पे फिर से हमको जीरोस फाइंड करना है और फिर से इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हम मान लेते हैं लेट टू 4 fy इक्वल टू, क्यों fy माना है क्योंकि ये y के टर्म में दिया गया है, fy इक्वल टू 4y² - 15। ठीक है, नाउ इस fy इक्वल टू 4y² - 15 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे होगा, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। आप देख सकते हैं बच्चे, ये हो जाएगा a² - b², एक ब्रैकेट में बनेगा a + b और एक ब्रैकेट में होगा a - b। ठीक है, फॉर हमारा ये फैक्टराइज हो चुका है, फॉर गेटिंग जीरोस, यदि हमको जीरो को पता करना है तो fy को क्या लिखते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। देयरफॉर ये बनेगा 2y + √15 इंटू 2y - √15 इक्वल टू 0। इस प्रकार देख सकते हो, इसको जब 0 के इक्वल रखते हो 2y + √15 इक्वल टू 0, तब आपका y इक्वल टू -√15/2 मिलता है। एंड यहां से यदि 2y - √15 को इक्वल टू 0 करते हैं तो y इक्वल टू √15/2 मिलता है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जीरोज हैं y इक्वल टू एक है √15/2 और एक है -√15/2। ठीक है बच्चे, इस तरह से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस फाइंड आउट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि वेरिफिकेशन के पार्ट है, यानी वेरीफाई करना है। अब तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करा लेते हैं, ax² + bx + c। तो यहां पर y के टर्म में है तो ay² + by + c से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग विद ay² + by + c, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसको कंपेयर करा लेते हैं बच्चे। अब देख सकते हो कि y² का जो कोएफिशिएंट है हमको मिला है 4, a इक्वल टू मिला है 4, और यहां पे y की जो कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, यहां पे y है ही नहीं। ठीक है, तो जब y नहीं है तो b इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0। एंड c कांस्टेंट कितना है बच्चे, c इक्वल टू -15 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यदि मैं सम ऑफ जीरोस को पता करूं, जो हमारा जीरो निकला है इसको सम कर लें, तो ये हो जाएगा √15/2 प्लस -√15/2, जो कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हो ये जो 0 है, आप सम ऑफ जीरो को लिख सकते हो 0/4, जो कि 0/4 का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो देख सकते हैं बच्चे कि सम ऑफ 0 इक्वल टू √15/2 प्लस √15/2। ठीक है, यहां पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y कर लें, तो देख सकते हो √15/2 प्लस -√15/2 दोनों कट के 0 हो गया है, और इस 0 को लिख सकते हैं 0/4, जो कि हम आगे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, 0 पे आप प्लस और माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो ये हो जाएगा √15/2 इंटू -√15/2, जो कि ये बन जाएगा -15/4। ठीक है, और ये -15/4 को आप क्या लिख सकते हो, c/a। आप देख सकते हैं ये c/a, जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y², हैंस वेरीफाइड, या प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, वेरीफाई लिखे, प्रूफ लिखे। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि कोई भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस पता कर सकते हैं और उसके कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर ले बच्चे। आइए बच्चों फिर से देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमको फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको करते क्या है कि लेट हमने मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। ठीक है बच्चे, और यहां से हमको जीरो पता करना है। तो हम जीरो पता करते हैं सबसे पहले, और इस जीरो को पता करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने के लिए आप यदि एलसीएम इसका 4 लेते हो तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, 4 और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/4 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब इसके जीरोस को पता करना है तो हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1/4 8x स्क्वायर। ठीक है, और इस 14x को लिख सकते हैं 12x प्लस 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि 3 में 8 से मल्टीप्लाई किया 24 रहेगा, और 24 को फैक्टराइज किया तो 12 और 2 दो पार्ट में तोड़ दिया, जो कि जो ऐड करने पे 14 आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा था। सो नाउ इस एफ एक्स इक्वल टू 1/4, इन दोनों में आप कॉमन देख सकते हैं कि 4x कॉमन है, तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 3, और यहां पे 1 कॉमन है, आपको मिलेगा 2x प्लस 3। ठीक है बच्चे, और इस प्रकार एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है 1/4 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और अदर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो जाएगा। फॉर जीरोस के लिए हम क्या करेंगे कि इस एफ एक्स को इक्वल टू 0 के बराबर रख लेंगे, और जैसे इक्वल टू 0 के बराबर रखोगे तो ये 1/4 4x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 1/4 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां से देयरफॉर x की वैल्यू -1/4 मिलेगी, और यहां से x की वैल्यू -3/2 मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों आप देख सकते हो कि इसके दोनों जीरोस पता हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके रिलेशनशिप की तरफ, जो जीरोज और इसके कोएफिशिएंट में पता करना है। तो बच्चे आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चे इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग एफ एक्स विद ये जो पॉलिनोमियल है, या आप लिख सकते हो कि ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल विद, ठीक है, विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हो तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7/2 एंड c इक्वल टू 3/4। नाउ हम पता करते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो आप देख सकते हो ये सम ऑफ जीरोस के लिए -1/4, अब प्लस हमको जोड़ना होगा -3/2, यानी कि ये हो गया -1/4 -3/2। एलसीएम लेते हैं बच्चे, तो ये 4 एलसीएम होगा -1 -6, ठीक है, इक्वल्स टू -7/4 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस तुम्हारा मिल के आ रहा है -7/4। ठीक है, और इस -7/2 को लिख सकते हैं -7/2/2 लिख सकते हो बच्चों। यानी कि आप देख सकते हो ये जो है -7/2 क्या निकला था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो 2 निकला था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरो जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यदि मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, ठीक है, तो हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये मिल जाएगा 3/8, और अगेन इस 3/8 को लिखा जा सकता है 3/4/4,
और ये जो 3/4 है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ये जो 2 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आई होप बच्चों कि ये भी वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस। तो इस प्रकार किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम उसका जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं उनके जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आया हो। आइए चलते बच्चों एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो कि बोर्ड में पूछा जा सकता है, आप इसे नोट कर लें। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4x² + 5√2x - 3, और इसका फिर से हमको जीरोज और इसके कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि लेट fx = 4x² + 5√2 × x - 3 है, ठीक है। और फिर से इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 4 × 3 जो कि 12 आएगा, और इस 12 को हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5√2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो आप इसको फैक्टराइज कर देना कुछ इस प्रकार, यानी कि 2 × 2 × 3 हो गया है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 6, ठीक है। और आपको क्या लेके आना बच्चे, हमको लेके आना है 5√2। तो इस 5√2 को लिखा जा सकता है आप इसको फैक्टराइज करें 6√2, ठीक है। इस √2 को आप फैक्टराइज कर ले, √2 × √2 × 6 लिख लीजिए, यानी ये हो गया 6√2 - √2। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करते हो तो ऑलरेडी आपको 6√2 - √2 मिल जाएगा, जो कि 5√2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 12 बन जाएगा। तो इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है 4x² + 6√2x - √2x - 3। और इस प्रकार बच्चे आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि इस 4 के अंदर √2 भी है, तो हम इसमें कॉमन रख सकते हैं 2√2। तो यहां से बचेगा केवल √2, ठीक है, इंटू एक्स। हमने कॉमन लिया है 2√2x, तो यहां पे बचेगा √2 × x प्लस इन दोनों में 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा। √2 कॉमन ले लिया है तो यहां कुछ नहीं बचा, तो केवल 3 बचा है, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो -1, तो √2x + 3। इस प्रकार स्टूडेंट आप देख सकते हो कि fx की वैल्यू जो आ रही है, एक ब्रैकेट में √2x + 3 आ रही है और दूसरे में 2√2x - 1 आ रहा है, ठीक है बच्चे। और फॉर जीरोस के लिए हम fx = 0 कर लेते हैं। तो जैसे आप fx = 0 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा √2x + 3 × 2√2x - 1 = 0। और इस प्रकार यहां से यदि आप फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू -3/√2 निकलेगी, एंड यहां से आप फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 1/2√2 आएगी, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर ले। मैं चलता हूं इसके वेरीफाई की तरफ। चलते हैं बच्चे इसके वेरीफाई की तरफ। वेरीफाई करने से पहले इस जो √0 जो मिला है, इस जीरो को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यानी देख सकते हैं -3/√2 को लिखा जा सकता है इस √2 से, यदि आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो तो ये x की वैल्यू हो जाएगा -3√2/2। और इसी प्रकार x = 1/2√2 है, आप इसके √2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगा √2/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप देख सकते हो इसके 2 जीरो मिल गया है, एक जीरो ये है हमारा और दूसरा जीरो x = 2/4 है। अब इसका वेरीफाई कराना है, तो बच्चे आप इसको नोट कर ले। मैं आता हूं इसके वेरीफाई की तरफ, इसको इरेज करने के लिए, ठीक है। चलते बच्चे इसके वेरीफाई की तरफ। तो हमने यहां के सारे टर्म्स को मिटा दिया है, स्टेप्स को हटा दिया है। अब जाकर इसको कंपेयर कर लेते हैं, वेरीफाई लिखकर ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। जैसे कंपेयर करते हो a = 4 मिलेगा, b = 5√2 मिलेगा एंड c = -3 मिलेगा, ठीक है। अब नाउ सम
ऑफ जीरोस को पता करते हैं कि सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, तो आप इन दोनों रूट को जोड़ दीजिए, -3√2/2 और +√2/4। ठीक है, तो ये बनना चाहिए बच्चे एलसीएम 4, और ये हो जाएगा -6√2 और +√2 जो कि आएगा -5√2/4। और इस -5√2/4 को लिखा जा सकता है कुछ इस प्रकार, -5√2 को लिख सकते हो आप b, और इस 4 को लिख सकते हो a, यानी कि -b/a का मतलब हो गया कि माइनस कॉप्सेंट ऑफ x अपॉन में कॉप्सेंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a आ चुका है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि होता है माइनस कॉप्सेंट ऑफ x अपॉन में कॉप्सेंट ऑफ x स्क्वायर। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम पता करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम पता करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि -3√2/2 इंटू √2/4 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, इसे ये √2 से ये दोनों मिलकर काट देंगे, -3/4 आएगा, जो कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, -3 जो है कांस्टेंट टर्म है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो c है -3c है और 4 क्या है, a है, यानी कि ये c कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉप्सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो चुका है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इस सवाल का सम ऑफ जीरोस भी पता कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता कर लिया, जीरोस भी फाइंड आउट कर लिया, इनके बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इस बेस पे बहुत सारे सवाल आपके नोटबुक में हैं, आप उसको जरूर सॉल्व करें, आप इसको नोट कर ले बच्चे। चलते हैं बच्चों फिर से कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमने किसी भी क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी स्टेब्लिश किया। तो आते हैं बच्चे कुछ एक क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर -5x + 3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। तीसरा जो क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा है ऑलरेडी आपको बताया गया है कि ये जीरोज है इस क्वाड्रिक पोलिनोमियल का। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपका जो सवाल दिया है 2x स्क्वायर -5x + 3, इसकी कंपेयर करा लेना ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और तब जाकर आपको a मिल जाएगा 2, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने कंपेयर करा लिया है। कंपेयर कराने के बाद a b c की वैल्यू लिख लिया है। अब हम चलते हैं इसके रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, सिंस एज यू नो अल्फा प्लस बीटा, आप हर एक सवाल में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, -b/a होता है, यानी कि हो गया -5/8 जो कि 2 है, जो कि 5/2 हो चुका है। और यहीं से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, जो कि c/a होता है, और c की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं नाउ सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा पिछले क्लास 8-9 में जो भी फॉर्मूला बताएंगे उसको याद करना होगा फिर से। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप जैसे इसको तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल कर आता है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको क्लास 8-9 में बताया गया है, प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि इसके स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 25/4 -2 इंटू अल्फा बीटा करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। इस प्रकार आप देख सकते हैं 25/4 -3 हो चुका है, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 25 - 12/4, जो कि आया है 13/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ चुका है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता हो चुका है। चलते हैं बच्चों इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की तरफ।
ठीक है, तो हमने यहां तक ही सोल्यूशन कर दिए थे, अल्फा बीटा तक निकाल चुके हैं। नाउ अब फिर से यहाँ पे नाउ लिखेंगे और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, इसको निकालना है आपको, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले आप करना क्या, 1/2 कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब चलते हैं बच्चों इसके एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। यानी कि अब इसकी जो वैल्यू आ रहा है 1/2 इंटू बीटा प्लस अल्फा, जस्ट आपको बताया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि 5/2 है, ठीक है, अपॉन में अल्फा बीटा की जो वैल्यू निकाला था अपने कुछ यहां पे 3/2, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस 2 से आप यहां पे 2 कटा सकते हैं, या इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5/2 इंटू ये 2/3 होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका है, और ये 5/6 निकलकर आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, जो कि 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा की वैल्यू है। आप इसे नोट कर लेंगे। आते हैं बच्चों इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए आप लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता कर रखे हो। अब यहां से हम चलते हैं इसकी वैल्यू को पता करने। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, फिर से एलसीएम लेते हो अल्फा इंटू बीटा, और ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे पता करें, तो जस्ट आपको मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अपॉन में नीचे क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया है, ठीक है। या पहला सवाल में आप इसके सॉल्यूशन को पता किए थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ठीक है। आप उसको वहां से भी डायरेक्ट रख सकते हो। चलते बच्चे, यदि आपको डायरेक्ट नहीं रखना है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यदि होल स्क्वायर करते हैं तो ये 25/4 हो जाएगा, और 2 इंटू अल्फा बीटा यदि रखना चाहते हो तो 3/2 हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन रखना है हमको जो कि 3/2 है। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि ये ऊपर न्यूमरेटर जो हो जाएगा 13/4 और डिनोमिनेटर 3/2 है, और इस प्रकार 13/4 इंटू 2/3, इस 2 से इसको कटा लेंगे 2 टाइम्स, ये 13/6 हो जाएगा। आई होप कि बच्चों की आपको समझ में आया है ये भी सवाल, ठीक है। ये बहुत ही इजी सवाल थे, ठीक है। चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। चलते बच्चों इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ नया क्वेश्चन, कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, एंड थर्ड क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार निकलता है। तो इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करा लेते हो, और इस प्रकार a की जो वैल्यू मिलता है 1 मिलता है, b की जो वैल्यू है -1 है, एंड c की जो वैल्यू है -6 है, ठीक है। हमने a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब तब चलकर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा आपको बताया गया है कि -b/a होता है, तो -1/1 जो कि 1 आया, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है जो कि -6/1 जो कि आ रहा है -6, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तरफ, ठीक है बच्चे, आप इसको ध्यान से देख लें। तो ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू, आप इसको इधर भेज देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब निकालनी है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 निकाले थे आपने, तो 1 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा आपने -6 निकाला है, अल्फा प्लस बीटा अगेन 1 है यहाँ पे, ये मिल गया हमको 1 -
माइनस प्लस 18, ठीक है, जो कि हमारा आंसर आया है 19। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों इसके दूसरे सवाल की तरफ, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की तरफ। तो हमने यहां से इसको इरेज कर दिया और अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप देख सकते हो जैसे ही आपको तोड़ोगे ए स्क्वायर जो कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो कि बच जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। आप इसको जैसे एक्सपेंड कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो आपको अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 यहां से कट पिट कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, अब इसके वैल्यू कैसे निकलते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप लिखना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसके ऊपर बैठा है स्क्वायर, मैंने कर दिया स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है आपने निकाला है 1, तो लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपने माइनस 6 निकाला हुआ है, आपने माइनस 6 रख दिया, होल स्क्वायर यहां पे रख दिया, ठीक है। चलते हैं माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा जो कि अगेन माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चे 1 और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 36 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 72, ठीक है। और इसको जैसे ही घटाते हो तो 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया 9, तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू आ रही है 97 आ रही है। आई होप कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अल्फा माइनस बीटा की तरफ निकालने के लिए आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों अल्फा माइनस बीटा की तरफ। एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा 1 रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 6, तो आप देख सकते हैं 1 माइनस माइनस 24 हो जाएगा, प्लस में 24 जो कि आया 25। इस प्रकार अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आया। और इस प्रकार कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है, तो ये प्लस माइनस 5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि बच्चों ये समझ में आया है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों आते हैं फिर से एक अच्छे सवाल की तरफ, और इस सवाल को पूछा गया है सीबीएसई 2019 में, जो कि बहुत ही अच्छा सा सवाल था। आइए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब इस सवाल में ये बोल रहा है कि इसका जो सम ऑफ जीरोज है वो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, तो फाइंड करो के की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल का सही सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आप यहां से कंपेयर कर लेते हो पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर आपको मिल जाएगा ए की वैल्यू जो कि 1 है, बी जो है माइनस के प्लस 6 है, एंड सी जो है 2 इंटू 2k माइनस 1 है। और इस प्रकार सम ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा के प्लस 6 बाई 1 जो कि आ रहा है के प्लस 6, और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए आता है, यानी कि 2 इंटू 2k माइनस 1, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1। तो इस प्रकार बच्चों हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लिया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हो इसका सम ऑफ जीरो जो है, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ इट जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हाफ है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। मतलब फिर से समझेंगे,
ये जो सम ऑफ जीरो जो है ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है, मतलब आधा है, किसके, अल्फा इंटू बीटा के। इक्वल कब होगा बच्चों, ये आधा है और ये डबल है, इक्वल कब होगा, जब इसके प्रोडक्ट वाले को भी टर्म को भी हाफ करना होगा, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू के प्लस 6 को आप रख दीजिए 1/2 इंटू, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 है, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, आपको मिलेगा k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को लेफ्ट की तरफ लेकर आए तो k माइनस 2k, और इस 6 को उधर लेकर जाए -1 माइनस 6, और ये हो गया माइनस के इक्वल टू -7। इस प्रकार हमारे पास k की वैल्यू मिल गई है 7। इस माइनस से माइनस को आप कैंसिल करा सकते हो और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि सीबीएसई 2019 के सवाल को मैंने बहुत ही इजीली से सॉल्व किया है। आप इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + 7x + b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगेन इस सवाल को पूछा गया सीबीएसई 2019 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो बच्चों ये आज का आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और जितने भी आज का टॉपिक पढ़ाया गया है उस बेस पे बहुत सारे सवाल क्वाड्रेटिक पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा और भी धमाकेदार क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार क्यूबिक इक्वेशन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ यस x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।